नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिया कॉइन के बारे में। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है, इसके बारे में क्या न्यूज़ और क्या अपडेट है, क्या हमें इस कॉइन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कौन से एक्सचेंज पर हम इसको बाय कर सकते हैं। तो सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल के ऊपर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने नज़र डाल लेते हैं इसके प्राइस के ऊपर। अभी जो उसका करंट प्राइस है वो 0.14 यूएसडी के आसपास है। पिछले कुछ टाइम में 44% प्राइस इंक्रीज हुआ है। और आईएनआर की तरफ बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 13 से 14 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। पिछले कुछ टाइम में मार्केट के अंदर इसकी जो रैंक है वो 765 रैंक है। अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे हम नज़र डालें तो ऑल टाइम हाई इसका लगभग $4 के आसपास है, यानी 300 से 400 रुपये के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। और वहाँ से भी काफ़ी डाउन में है, 85% ये डाउन में है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम काफ़ी लोगों ने बाय किया होगा हाई प्राइस पे, उनको लगा वो $10 जाएगा, $15 जाएगा, और अभी यहाँ पे डाउन में है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने पहली बार बाय किया हुआ है, अभी मतलब अभी पिछले कुछ दिनों में पहली बार बाय किया और अभी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। आने वाले दिनों में और अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और अगर आप पहले से बाय किए हो जब इसका प्राइस हाई था, लगभग $2-3 के आसपास था, या फिर 40-50 रुपये के आसपास था, और अभी आप लॉस के अंदर हो, तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। आने वाले दिनों में इसके अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। जैसे रिकवरी होगी आपको यहाँ पे प्राइस में आपका जो लॉस है वो अपने पोर्टफोलियो में वो यहाँ पे कवर होता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। जो दोस्त पहली बार बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका है। अभी रैंडमली इसके अंदर एक पंप आया है, तो आप थोड़ा वेट करो तो आपको थोड़ा डाउन में मिलेगा। 10 रुपये के आसपास मिले तो आप एंट्री ले सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हो। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो अभी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम पिछले कुछ टाइम में 900% इंक्रीज हुई है, जिसके कारण इसके प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई 168 मिलियन है। मार्केट के अंदर लगभग यहाँ पे 70 से 80% सप्लाई सर्कुलेट हो चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस के अंदर में मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इसके जो होल्डर्स है वो 29 के होल्डर्स है, काफ़ी अच्छी इनके होल्डर्स हैं। और अगर हम बात करें मैक्सिमम सप्लाई कितनी हो सकती है, क्योंकि जो टोटल सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो सकती है, तो मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे 200 मिलियन तक रह सकती है। और इसकी वॉल्यूम अगर और बढ़ती है, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ती है, तो इसका जो प्राइस है ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। तो ये सब कुछ अगर अभी मार्केट में अगर बुल रन आता है, मतलब काफ़ी अच्छी नई फंडिंग आती है या नई वॉल्यूम ऐड होती है मार्केट के अंदर, और अल्ट कॉइन्स के अंदर अगर ट्रांसफर होती है, तो ये कॉइन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले कॉइन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कौन से एक्सचेंज पे हम इसको बाय करें। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, आप इसको बाय कर सकते हो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, आप इसको बाय कर सकते हो बिंगएक्स एक्सचेंज के ऊपर, आप इसको बाय कर सकते हो गेटाइयो एक्सचेंज के ऊपर। इन एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो 2 से 3 एक्सचेंज पे हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी एक्सचेंज पे इशू है तो ईजिली आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है वो दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर पाओ। तो अभी क्योंकि मार्केट में जो भी मतलब अभी बना हुआ है या पुराने इन्वेस्टर वो भी काफ़ी लॉस में होंगे, जो स्पॉट ट्रेडर हैं वो काफ़ी लॉस में होंगे। उसका कारण ये है कि मार्केट पूरी डाउन है और काफ़ी लोगों ने सोचा था कि अल्ट कॉइन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, वो फ्यूचर है। तो अभी वैसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे मतलब काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं और प्राइस काफ़ी डाउन में है। तो इस कंडीशन में हमें होल्ड करना है, सेल नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 80 से 90% लॉस में है। और यहाँ पे आने वाले दिनों में जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो हमें रिकवरी होती हुई दिख सकती है। तो हमारे पास और कोई चांस नहीं। अगर हम यहाँ पे अपना लॉस बुक करते हैं और कल को अगर मार्केट रिकवर करता है तो हमें काफ़ी बड़ा पछतावा होगा और काफ़ी बड़ी मतलब यहाँ पे पैनिक होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके होल्डर्स की। इसके कितने होल्डर्स हैं, 29 के होल्डर है। और हम बात करें जो टॉप 10 वॉलेट है उनके पास 64% टोकन है, जो अदर है उनके पास 35% टोकन है। और यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ता है तो टॉप 10 वॉलेट के पास यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा टोकन नहीं है, मतलब 35% अदर के हाथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो 64% काफ़ी होता है, पर अगर और हम कॉइन के साथ कंपेयर करें, बहुत सारे कॉइन है मार्केट के अंदर, उनके जो टॉप 10 होल्डर्स होते हैं उनके पास 90% 95% टोकन होते हैं। तो उनसे तो ये अभी काफ़ी अच्छा है। और अगर आने वाले दिनों में इसकी वॉल्यूम और बढ़ती है तो प्राइस के अंदर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और जब भी यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो तो आपको अपना प्रॉफिट बुक जरूर करना है। ये नहीं सोचना कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। अगर आप 4x 5x इजीली हो जाए तो आप अपना प्रॉफिट जरूर बुक करिए, ये नहीं कि यहाँ से हम और वेट करते हैं आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम नज़र डाल लेते हैं इसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, वहाँ पे क्या कुछ न्यूज़ मार्केट के अंदर निकल कर आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने डिया अकाउंट का ट्विटर अकाउंट ओपन किया। जो भी न्यूज़ और अपडेट होती है सबसे पहले यहाँ पे शेयर करते हैं। तो अगस्त 2018 के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया था और 78 के इनके फॉलोअर्स हैं और काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर है, पिछले 6-7 साल से मार्केट के अंदर हैं और अपने ट्विटर अकाउंट पे काफ़ी अच्छा काम करें, नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और जो इनके होल्डर्स हैं उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी के चांसेस दिखते
हैं। और अगर इनका ट्विटर अकाउंट देखें तो भी काफ़ी एक्टिव है और नए नए प्रोजेक्ट्स पे ये लगातार फोकस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप बने रहोगे डिया के साथ तो आपको आने वाले दिनों में अच्छी रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगला जो टारगेट है 20 रुपये के आसपास यानी 0.2 यूएसडी के आसपास बनता हुआ आपको दिख सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मूव्स आपको देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं। तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे प्राइस आने वाले दिनों में एक अच्छी रिकवरी देगा। अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो आपको एक अच्छा मूव जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी न्यूज़ और अपडेट होती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। और बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।